हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं भारती एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने आज की अपने नए वीडियो के साथ। होप आप सब घरों में होंगे और ठीक होंगे और मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे होंगे तो इस वीडियो के बाद आप जरूर करेंगे। मैंने आपको स्टार्ट किया था लास्ट वीक प्रोनाउंसिएशन ऑफ अल्फाबेट्स। ऐसे अल्फाबेट्स जिनको प्रोनाउंस करने में काफी डिफिकल्टी आती है, उनकी उस डिफिकल्टी को कम करने के लिए मैंने आपको एक एक अल्फाबेट, ऐसे अल्फाबेट्स जिनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उनको वन बाय वन मैं आपको प्रोनाउंस करना सिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपका आज का अपना नया अल्फाबेट लेकर स्टार्ट करती हूँ वीडियो। और मेरे वीडियो पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं भारती हाजिर हूँ आपके सामने। स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अल्फाबेट ई। आज हम अल्फाबेट ई का प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। अल्फाबेट ई के प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं, सिर्फ 2 या 3 डिफरेंसेस हैं जो कि मैं आज आपको पूरे क्लियर कराने जा रही हूँ। सबसे पहले अल्फाबेट ई, जैसा कि उसके साउंड में है ई, उसको ई से ही हम प्रोनाउंस करते हैं, जिसमें कि हम उसे छोटे ई से प्रोनाउंस करते हैं, लाइक दैट। ई ई बड़े प्यार से बोला जाता है ई, इसको खींचना नहीं पड़ता। ई में हमारे जो अल्फाबेट ई में हमारा जो फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन आता है वो ई का आता है, जो कि है 11, इरेजर, इक्वल, इंजन, एलोबरेट, एस्टैब्लिश। आई रिपीट इट अगेन। 11, इरेजर, इक्वल, इंजन, एलोबरेट, एस्टैब्लिश। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है ई। जब भी हमारा कभी डबल ई आता है तो सब हम बच्चों को क्या बोलते हैं बेटा? डबल ई को बड़ा ई बोलना है। ई हम इसे ई नहीं बोलते, हम इसे ई बोलते हैं। जब हम अपने बच्चों को क ख ग घ सिखाते हैं तो हम उसमें अपने बच्चों को छोटी ई और बड़ी ई में डिफरेंस कैसे बताते हैं? छोटी ई को ई प्यार से बोलते हैं, ई। इसमें गले में खिंचाव नहीं आता। आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाइएगा। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि इंग्लिश सीखना है तो हिंदी सीख लीजिए, हिंदी की वर्णमाला कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए हिंदी सीखना बेहद जरूरी है। बिना इंग्लिश सीखने के लिए बिना हिंदी के आप कभी इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। ई और ई, जब भी डबल ई आता है तो अपने बच्चे को सिखाइए कि बेटा उसे डबल ई के लिए बड़ा ई प्रोनाउंस करना है, ई। अब मैं उसके वर्ड्स आपको दिखाती हूँ। बी, नी, बी डबल ई, बी, नी, के एन डबल ई। ओके, के एन डबल ई में के साइलेंट है। एक वीडियो में साइलेंट वर्ड्स पर भी बनाने वाली हूँ, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी कि यहाँ के क्यों साइलेंट था। अभी हम नेक्स्ट पे करते हैं। सी, एस डबल ई, सी, शीप, वीक, स्लीप, डीप, ग्रीन, ग्रीट, एग्री एंड मैनी मोर्स। ठीक है, ये सारे वो वर्ड्स थे जिनमें डबल ई आता है। जब भी हम डबल ई प्रोनाउंस करते हैं तो हमें अपना जो थोड़ा गले को है खींच कर बोलना पड़ता है। यही आप डिफरेंस बच्चों को सिखाइएगा कि बेटे जब भी सिंगल ई हो तो वो छोटे ई की तरह प्रोनाउंस होगा, और जब भी डबल ई हो वो बड़े ई की तरह प्रोनाउंस होगा। कभी भी बच्चे को हम बोलते हैं, जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं कि मैम समझ नहीं आता कि यहाँ पे ई बोले कि ई, तो अब अपने बच्चों को क्लियर करा सकती है। नेक्स्ट जो हमारा ई का साउंड आता है प्रोनाउंसिएशन, वो आता है ए। जैसा कि ई फॉर एलिफेंट होता है, एज यू नो कि हम ई को एलिफेंट बोलते हैं, एलिफेंट नहीं बोलते हैं, और ना ही एलिफेंट बोलते हैं, ई को हम एलिफेंट बोलते हैं। तो ई को सबसे पहले अगर बच्चों को हम बोले तो बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम ई है और ए क्यों बोलते हैं? तो यही डिफरेंस है कि ई को हम ए यहाँ पर साउंड करते हैं, ए साउंड करते हैं। तो अब इसके वर्ड्स देख लेते हैं। ई के, ई का एल्डर, एल्डर नहीं एल्डर, ए बड़ा ए। नेक्स्ट है एग, ई फॉर एग। हम बच्चों को ई फॉर एग से ही सिखाते हैं ना, तो यही है इसका डिफरेंस कि ई को ईग नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एग बोलेंगे। नेक्स्ट आता है एज, एडिबल, एंड, पेन,
एनिमल, एंड, पेन, जितने भी हमारे मोस्टली ई के वोवल आते हैं उनमें भी हम ए ही साउंड करते हैं, पेन, टेन, मैन, हैन, है ना। और ये आ गया आपका मैट, ठीक है, और ये एलिफेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो, साइलेंट ई। ई साइलेंट कब होता है? मे बी 100 में से 90% ऑलवेज ऐसा होता है कि जिन वर्ड्स के एंड में ई आता है, ई, वो वर्ड्स में ई साइलेंट हो जाता है। मोस्टली वर्ड में होता है, कुछ एक वर्ड्स को छोड़कर। आइए अब हम देखते हैं किस तरह साइलेंट होता है। मैं आपको ई के साइलेंट वर्ड दिखा देती हूँ। जहां पर ई लास्ट में आता है, ई साइलेंट हो जाता है, लाइक डन, डन, राइड, काइट। अब हम इसे ना तो डनी बोलते हैं ना डने बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डन, डन। न पे आके हमारा ई साइलेंट हो गया, वर्ड खत्म हो गया है। राइड, काइट, नाइफ, राइस, माउस, माउसी बोलते हैं नहीं ना, माउस, हाउस, फाइन, फाइव, और बहुत सारे वर्ड होंगे, ड्राइव, है ना। इन सब में ई लास्ट में आकर साइलेंट हो जाता है। तो ये था ई का साइलेंट मोड, ई का साइलेंट एक इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। ओके, ये तो हो गया ई का साइलेंट वर्ड कि ई साइलेंट कब होता है। अब अगर आप में से कुछ लोग चाहें तो मुझसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम अगर ई लास्ट में आता है तो ई साइलेंट होता है, तो हम ही को ही क्यों बोलते हैं, शी को शी क्यों बोलते हैं, और मी और वी एंड मैनी मोर वर्ड्स होते हैं जिनमें हम ई बोलते हैं, ई ही प्रोनाउंस करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसका जवाब है मेरे पास। उसका जवाब ये है कि जब भी किसी वर्ड के एंड में ई है, ई सिंगल वॉवेल में है, आई रिपीट इट, अगर किसी वर्ड के एंड में सिंगल वॉवेल में ई है, सिर्फ ई जो है वो सिंगल वॉवेल है, ई के अलावा कोई और वॉवेल नहीं आएगा, तब वहां पर हम ई को ई ही पढ़ते हैं, ई साइलेंट नहीं होता। क्लियर है? जब किसी वर्ड के एंड में ई है और कोई दूसरा वॉवेल नहीं है, एक सिंगल वॉवेल है ई, उस कंडीशन में हम ई को ई ही पढ़ेंगे, ई साइलेंट नहीं होगा। लाइक ही, शी, मी, वी, है ना, ये सारे वर्ड्स हैं। इनमें दी भी आ सकता है, THE, दी, बट यहाँ पर एक अवरोध है। अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसमें अवरोध ना हो तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब THE है, THE में हम ई में कभी THE को द बोलते हैं, कभी THE को दी बोलते हैं। तो ये भी मैं आपको एक दिन क्लियर कराऊंगी, इस पर मैं फुल वीडियो बनाऊंगी। होप आज का पढ़ाया हुआ आपको सब समझ आया होगा। कीप स्टडिंग विद भारती, मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपको सब समझ आया होगा। अल्फाबेट ई के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए होंगे। मेरी वीडियोस पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेरी वीडियो नई से अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए और प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करने के लिए। मैं अपनी इन वीडियोस में आपको बहुत 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 सारी चीजें बताने जाऊंगी अबाउट इंग्लिश, ग्रामर से लेकर प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस मेकिंग, हिडन वर्ड्स, साइलेंट वर्ड्स, एवरीथिंग मैं आपको सिखाऊंगी। बट उसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना होगा। सो कीप स्टडिंग विद भारती। बाय बाय।